हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्ड नेट जेआरएफ विथ रामपुरी में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा यूनिट, और प्रथम पेपर के लिए भी अभी तैयारी जारी रखेंगे जब तक यूजीसी नेट के तरफ से अभी तक कोई नोटिस देखने को तो मिला नहीं है। मिलता है जैसे ही उसके हिसाब से तैयारी को हम और स्पीड देंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। अभी तक जो सेकेंड यूनिट है भारतीय लोक नृत्य और पारंपरिक थिएटर स्वरूप के बारे में, वो मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग अभी नए नए देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए। पहला यूनिट सेकेंड यूनिट का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, यह अंतिम वीडियो होगा सेकेंड यूनिट का। तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर के विषय में जो लोग भी यूजीसी नेट जीआरएफ हासिल करना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल पर बने रहें। आने वाले टाइम पे हम लोग लगातार स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रामूपुरी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर में। दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021 और जून 2022 में दोनों टाइम में नेट क्वालिफाइड रहा। ओबीसी कैटेगरी 6265850405 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो गाइड करने के लिए, या फिर अभी जो करंट एग्जाम होने जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके विषय में मुझसे आसानी से बात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया पढ़ रहे थे हम उसमें से वेस्ट इंडिया जो पश्चिमी भारत है उसमें जो राज्य आते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है, मैं बता चुका हूँ। और दक्षिण भारत में से 2 राज्य जो बचे हुए थे, 2 तीन राज्य बचे हुए थे, जैसे केरल हो गया था, तमिलनाडु और आपका तेलंगाना, कर्नाटक। कर्नाटक भी है। तो कर्नाटक मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैं केरल पढ़ा चुका था, सॉरी तमिलनाडु पढ़ा चुका था, आंध्र प्रदेश पढ़ाया था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दक्षिण भारत में जो राज्य आता है उसके लोक कला, जो लोक नृत्य लोक नाट्य रूप है उनके बारे में। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है दक्षिणी भारत का, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से नोट बना लें तो उसमें डिफिकल्टी वाली कोई चीज़ नहीं बचती। तो मैं जो प्रीवियस ईयर बेस है क्वेश्चन उनके आधार पे ही ये नोट तैयार करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं केरल के लोक नृत्यम लोक नाट्य के बारे में। तो वहाँ है लोक नृत्य के रूप में दप्पू, शंपड़, ठुल्लल, कवदियोट्टाम, भद्रकाली। तो मैं वहाँ के जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अनुसार तो नहीं बता सकता, जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो मुझे वर्ड मिले हैं मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। तो फिर है पुल्लल, कोमल ठुल्लु, कोमन ठुल्ल, थम्पी, कृष्णाट्टम, थेयम, कुडियट्टम, चेंदुनाटकम, मुदेट्टू, कलरीपट्टू। तो ये कलरीपट्टू बहुत लोगों को पता होगा, मार्शल आर्ट फॉर्म है कहाँ का, केरल का। और भी लोक नृत्य फॉर्म है वहाँ के, जैसे बहुत सारे फॉर्म है, उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर संभवतः ये अपर्याप्त रहा और भी एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि इन चीज़ों को डालना चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नृत्य के रूप में, शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथकली प्रसिद्ध है केरल की, और मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम। ठीक। और हम लोग देखते हैं आगे क्या है कृष्णअट्टम। तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो आता है उसी को आधार मानते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे भी और बेहतर मैं पढ़ा सकता हूँ और जानकारियाँ आपको लगती है कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो बेझिझक मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि सर ये गलतियाँ हो रही हैं और ये चीज़ें आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड कर दीजिए तो और अच्छा होता। तो उसके लिए भी आप लोग मुझे दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कृष्णअट्टम को पढ़ लेते हैं। कृष्णअट्टम कहाँ का है, केरल का। तो कृष्णअट्टम जो है उसमें कालिक कालिकट राजा जो हुए महावेदा के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में ये देखने को मिलता है। यह 8 दिन लगातार चलता है
और क्रम के अनुसार अगर देखें कि किस तरीके से प्रस्तुत होता है, तो उसमें अवतारम, कलियामंडल, रसकीड़ा, कामवद्धा, स्वयंवर, वाणयुद्धम, विविधवद, स्वर्गारोहण भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को ही मद्देनजर रखते हुए इसकी प्रस्तुति होती है। तो अवतारम से तात्पर्य है ही विष्णु अवतार के बारे में ये कला है। फिर कलियामंडम, रसक्रीड़ा, कामश्वद्ध, स्वयंवरम, वाणयुद्धम, विविधवदम और स्वर्गारोहण। क्योंकि वो जिस नेट के अंतर्गत आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके प्रस्तुति को लेकर भी आ रहे हैं कि किस क्रम में प्रस्तुत होते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोग एक साइड आप लोग नोट भी करते जाइए जिससे आपको आसानी हो समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म है वहाँ का मोदिएट्टू। मोदिएट्टू विस्कचम नवंबर दिसंबर महीने में होता है। काली मंदिर में देवी आहुति, तो काली मंदिर में देवी आहुति असुर दारिका पर भद्रकाली की विजय को इसमें दर्शाया जाता है। किसमें? मोदिएट्टू में। तो ये भी याद नोट कर लीजिए कि किसके संबंधित है। फिर है चरित्र, इसमें रहते हैं कुछ शिव, नारद, द्वारदारिका, दानवेंद्र, भद्रकाली, कुली, कोयदी मामत, कोई मी बदार, नंदिकेश्वर, सात चरित्र होते हैं इसमें। तो जो कोयमदीदार है वो नंदिकेश्वर के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और नंदिकेश्वर जी के जो अभिनय दर्पण है उससे संबंधित है यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आया होगा। अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर एक बार बताएं कि और इसे बेहतर किया जा सकता है। तो फिर अगला पॉइंट हम लोग अगला देखते हैं। केरल में क्या प्रसिद्ध है? कुडियट्टम। सबसे प्राचीनतम हमारा नाट्य स्वरूप जो है लोक नाट्य, उसमें से ये पाया जाता है जो शास्त्रीय फॉर्म में है। 17वीं शताब्दी में इसे देखा गया, और इसके अभिनेता रहते हैं उसको चाक्यार कहते हैं, और नाव्यार जो रहते हैं उसको वादक के रूप में जानते हैं, और नाग्यार जो रहते हैं महिलाओं की भूमिका करते हैं उसे नाग्यार के रूप में हम लोग देखते हैं। किस फॉर्म में? कोडियट्टम, लोक नाट्य फॉर्म केरल का। विदूषक एकल संवाद बोलता है, तो जो विदूषक होता है वो एकल संवाद बोलता है। कह सकते हैं ये फॉर्म संस्कृत नाटक जो है संस्कृत नाटक का उद्भव के अंतर्गत इसे हम लोग देखते हैं, और यह बहुत ही प्राचीनतम लोक नाट्य के रूप में पढ़ा जाता है। अगला फॉर्म है यहाँ पे थेयम। कर्मकांडी भूटा रंगमंच, ये भी महत्वपूर्ण है। 13वीं शताब्दी से वैष्णव आंदोलन से प्रभावित था ये। तो वैष्णव आंदोलन में कृष्ण भक्ति को भी बताया गया है, विष्णु भगवान के अवतारों को बताया गया है, और इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, तोतम या वेलटम। जो पूरा गांव प्रदर्शित करे तब ओटा कुलानम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और देवकुत्थु थेयम जो होता है वहाँ का, वो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर है तुकुम बाद कोलोम, एक स्थान है कोलोम मंदिर में प्रदर्शित होता है। यहाँ प्रमुख प्रकार है इसमें विष्णुभूति थयम, मूचिलो भगवती और श्री मुथपम। तो ये देवों के आधार पर भी थेयम को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। फिर है वहाँ की कुछ चेहरों पे फेस पेंटिंग होती है जो देखने को मिलता है हर टाइम। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे के दक्षिणी भारत के जितने भी लोक फॉर्म हैं उनमें हमें भाव भूमिकाओं को लेकर और कलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा विस्तृत कह सकते हैं विकास देखने को मिलता है, जो और परंपरा के अनुसार वो चलते ही आते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं फेस पेंटिंग को हम लोग कुछ नामों से जानते हैं, जैसे वेराडेलम, कट्टारामी, कोझी पुबाम, कोटापुरिम, पुरिकम, पोक्के जुथु। तो ये कुछ नाम हैं जो वहाँ के फेस पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग इनके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो नाम लिखिएगा, गूगल पे आता है। ठीक, इसके बाद है वाद्य यंत्र। जो चीज़ें बस पूछी जाती हैं उसे याद रखना है हमें। बाकी अगर हम लोग मेहनत करने बैठें तो जो कोर्स है लगभग साल से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारा विषय है उसके लिए पर्याप्त नोट्स और किसी एक ही बुक में इस तरीके का समायोजन नहीं देखने को मिलता। बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें मिलती हैं, और उससे एक साथ पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में यहाँ बचता है चेंदा, तुड्डी, कजल, वकनी
और जो नृत्य चरण होते हैं उसे कलाशम के नाम से जानते हैं। किस में? थयम में। कहाँ का लोक फॉर्म है? लोक नृत्य लोक नाट्य फॉर्म है ये केरल का। तो आप लोग जो भी बताते जा रहा हूँ टू द पॉइंट आप नोट करते जाइए। आप 100% कह रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आती हैं तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर कथकली के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कृष्णन नायर, रमन कुट्टी नायर दो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और रामायण महाभारत महाग्रंथ और पुराणों के चरित्रों का इसमें अभिनय देखने को मिलता है कथकली में। ठीक। और रंग बिरंगा नृत्य जो होता है इसमें फूलदार दुपट्टों परिधानों से सजे मुकुट इत्यादि पहन के किया जाता है कथकली में। फिर मुदोना पहलू की मौखिक ताकत पर मुदोना पहलू की मौखिक ताकत पर संरक्षित है ये। ठीक। 1500 शताब्दी में कृष्णाट्टम और रामाट्टम इसी से निकले हैं कह सकते हैं। फिर है भद्रदीप जलाकर इसमें अनुष्ठान किया जाता है। ठीक। इसमें प्रस्तुति किस प्रकार की होती है, इससे क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो आप लोग एक बार नाम नोट करते जाइएगा जिससे आपको आसानी होगी। तो इसमें अब सबसे पहला जो चरण होता है प्रस्तुति के लिए, तो केलिकोट्टम, फिर अंगूर केली, फिर है तोडियम, फिर है वंदन श्लोक, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पुरपण, मंजुतल, नाट्य प्रस्तुति आरंभ होता है यहाँ से। फिर इतना होने के बाद नाट्य प्रस्तुति आरंभ हो रही है। फिर है धनासी, अनुष्ठान, फिर होता है समापन। तो इस तरीके के चरण, प्रस्तुति के चरण हर शास्त्रीय फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। कोई भी चीज एकदम से कहीं भी, जैसे लोक फॉर्म में होता है कुछ भी कर देते हैं लोग, तो उसमें लोगों के मनोरंजन के अनुसार से ये चीजें एक सिद्धांत के रूप में बनी हुई हैं और उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही हमें देखने को मिलता है। फिर आगे इसमें वाद्य यंत्र के रूप में चेंगला नामक यंत्र होता है, साथ गीत की तैयारी किया जाता है। तो वाद्य यंत्र जो है चेंगला, तो इसमें गीत की तैयारी की जाती है, चेंगला वाद्य यंत्र। फिर झांझ मजीरा इथ्यालम जोड़ी के रूप में जाना जाता है, चेंदा मदालम ढोल। वहाँ के नामों को भी आप लोग याद रखिएगा जिससे आपको आसानी होगी कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, चेंदा मदालम मतलब क्या है वहाँ पे? ढोल। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला फॉर्म है केरल का मोहिनी अट्टम। ठीक। ये भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में है और महिला द्वारा प्राचीन नृत्य, कथकली से भी पुराना नृत्य है, बहुत ही पुराना नृत्य कह सकते हैं ये। और माज मंगलम नारायण नब्बूदिरी 16वीं शताब्दी में इसके पहले संस्थापक के रूप में जाने के पहले व्यक्तित्व थे। और तगानम, जगानम, धगानम, शमिश्रम ये सारे इसके ताल के नाम हैं। तो आप लोग तालों के नाम भी जान सकते हैं। फिर ये भस्मासुर विनाश की कथा को इसमें दिखाया जाता है। भस्मासुर जब बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने सर पर हाथ रखने वाली जो कथा है भस्मासुर की, उसके बारे में इसमें दिखाया जाता है। मोहिनी अट्टम का रूप लिए रहते हैं, मोहिनी अवतार लेते हैं विष्णु भगवान, वो कथा इसमें प्रस्तुत होती है। वेशभूषा के रूप में सफ़ेद सुनहरी किनारे वाली साड़ी को कह सकते हैं पहनते हैं लोग, ड्रेस रहता है उनका। फिर है कासवू एकल नृत्य, जब एकल नृत्य होता रहता है तब उसे कासवू के नाम से जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ आए तो लाइक कमेंट में जाके मुझे सजेस्ट करिए जिससे मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूँ। फिर है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के रूप में थोपी मंडलम, वीणा को कहते हैं वहाँ पे। फिर वर्तमान मृदंग और वायलिन, तो बदल गया है वहाँ पे, वाद्य यंत्र के रूप में मोहिनीअट्टम में मृदंग और वायलिन को भी बजाया जाता है। और इसके प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में कलामंडल कल्याण कुट्टी अम्मा जो प्रसिद्ध रही हैं, शोभना सुनंदा नायर, कलामंडल राधिका, थकामड़ी और हिमवती। तो कलामंडल के नाम से अगर आ रहा है कहीं तो केरल के रहने वाले हैं और मोहिनीअट्टम के फॉर्म को सीखे हुए व्यक्तित्व हैं। आगे चलता हूँ मैं। अगला राज्य है, समय न गवाते हुए, अगला राज्य है कर्नाटक। लोग वहाँ के लोक नृत्य और लोक नाट्य को देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध फॉर्म है वहाँ पे यक्षगान, भूता, बयालता। ये तीनों फॉर्म आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर अगर आप कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यक्षगान, भूता और बायलता देखने को मिलता है। और जो भी पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा। तो बहुत मेहनतों के बाद ये चीज़ें खोजी गई और खोजने के बाद मैं इस सारी चीज़ों को एक साथ आपको दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, लोगों को भी सजेस्ट करिए कि हाँ परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर के विषय में ये व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, या आपके अनुसार जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बता दीजिए। और
इस चैनल को ग्रो करवाइए, आने वाले टाइम में लोगों को ये हेल्पफुल रहे और मेरे द्वारा जो भी मेहनत किया जा रहा है वो सबको प्राप्त हो मैं चाहता हूँ, इसलिए जितना हो सके शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यह कर्नाटक का जो लोक नृत्य लोक नाट्य फॉर्म है उसमें हमने देखा, फिर उसमें कठपुतली फॉर्म जो है वो भी देख लेते हैं। कठपुतली के रूप में वहाँ पे थोगलू, गोम्बेयट्टा गोम्बेयट्टा और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के रूप में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग कुछ डिटेल कर लेते हैं इसके विषय में। तो वहाँ पे दोल कुनिथा लोक नृत्य करुबा समुदाय द्वारा किया जाता है। फसल के मौसम में धार्मिक उत्सव के रूप में वीरेश्वर मंदिर पे यह नृत्य हमें देखने को मिलता है, दोलू कुनिथा। फिर पूजा कुनिथा क्या है? अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, कर्मकांडे आधारित है, आध्यात्मिक पर आधारित है। तो ये भगवानों पर केंद्रित कह सकते हैं, एक तरीके से परमात्मा पर केंद्रित एक अनुष्ठान लोक नृत्य के रूप में हम देखते हैं किसे? पूजा कुनिथा को। फिर है पता कुनिथा। पता कुनिथा धार्मिक नृत्य नाटकों जैसे पुरुषों द्वारा बांस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वो पता कुनिथा के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे। फिर है भूत। भूत जो है शैतान की पूजा, कर्मकाली जादू का हिस्सा इत्यादि को इसमें प्रदर्शित किया जाता है और यह कहाँ का है? कर्नाटका। कहाँ का है? आप लोग नाम भी याद रखिएगा जिससे कि आपको आसानी होगा। अगर किसी तरीके कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो जरूर उस चीज को सर्च करें। फिर है नागमंडल। वहाँ पे सर्प नाग अनुष्ठानिक उर्वरता शक्ति का प्रतीक, वहाँ पे पूजा करते हैं नाग भगवान को, कृषक मित्र के रूप में भी जाना जाता है, तो उस तरीके से भी अनुष्ठान को हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे। फिर है गोरवा कुनिता। शिव संप्रदाय जो है, शैव संप्रदाय का प्रभाव पुरुषों द्वारा किया जाता है और गोरवो जनजातीय जो वहाँ पे है, कमसले एक शिव मूर्ति है वहाँ पे, उसके पास उसके समकक्ष जाकर इन नृत्य प्रदर्शित होता है। फिर है प्रसिद्ध फॉर्म कर्नाटका, प्रसिद्ध फॉर्म है यक्षगान। यक्षगान जो है वैष्णव आंदोलन से प्रभावित है और चैतनी रामचंद्र जो है, इसमें चैतनी रामचंद्र नारा नप्पा ओपुर करके हैं, वो चैतनी रामचंद्र है, एक उसकी कथा कह सकते हैं, उनके लिखा हुआ इस पे इस्तेमाल होता है। पंडित परमेश्वर कलिंगा नावड़ा ये उसके नर्तक के रूप में है। फिर हेमला नायक, हेमला जो पात्र रहता है उसे नायक, उस समय हेमला नायक जो थे यक्षगान का निर्देशन करते थे सबसे पहले। फिर है और निर्देशन करने का वाले को भी हेमला कह सकते हैं, हेमला नायक। फिर प्रथम अभिनेता को हम लोग मुडलोन वेसा के नाम से जानते हैं। राक्षसों का जो समूह रहता है उसे राक्षसों के चरित्र जो रहते हैं उसे बनाड वेसा के नाम से जानते हैं। फिर स्त्री पात्र जो रहता है उसे स्त्री वेसा के नाम से हम लोग देखते हैं। किसमें? यक्षगान में, कर्नाटक का लोक नाट्य फॉर्म। फिर शास्त्रीय फॉर्म में भी इसे हम लोग पढ़ते हैं। फिर वाद्य यंत्र क्या बजता है? मृदंगम, मादले, घंटी, झांझ, चेंदा और ढोल, ये चीज़ें हमें वाद्य यंत्र के रूप में यक्षगान में सुनाई देती है। इसकी दो शैलियाँ हैं, एक शैली है रागमट्टू मधुर धुन वाली और दूसरी जो शैली है वो है आपका सेठ। इसमें दूसरी शैली है बड़ा गुट्टिट्यू। तो ये उसमें कुछ फॉर्म होते प्रदर्शन के जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसमें कुछ तरीके विभिन्न प्रकार के सेट डिजाइनिंग होते हैं जिसे हम लोग तेनरू कुट्टी के नाम से जानते हैं, और राजा बन्ना, कांता बन्ना, श्रीवन्ना रंगों का सेट इत्यादि, ये सब उनके डिजाइनर रहे होंगे, सेट डिजाइनर। और रंगों का सेट हमें देखने को मिलता है, सेट से तात्पर्य स्टेज। तो जो स्टेज देखने को मिलता था वो रंगों से भरा पूरा देखने को मिलता है, मिलता है होगा। और इसमें हवा में घूमते हुए धीगनी वो स्टेज रहता है। ठीक, स्टेज की विशेषता है उसमें रागमट्टू और मधुध्वनि रहेगा, उसमें रागमट्टू फॉर्म रहेगा तो, और स्टेज जो है हवा में घूमते हुए दिखाई देगा। और इसके कुछ प्रवर्तक जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम राजबन्ना, कांत बन्ना, श्रीवन्ना इत्यादि हैं। फिर है बड़ा गुटिट्टू, जो शैली है गायन शैली बैले के समान। शिव रामकांत जो इसके प्रसिद्ध गायक के रूप में जाने जाते हैं। फिर है कोरमने शिवराम हेगड़े राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हैं किस फॉर्म के लिए? यक्षगान में। फिर सिंध कटे, चेपन्ना शेट्टी, चितासी रामचंद्र हेगड़े, नारप्पा उपूर, बली पर नारायण भगवतम, कलिंग नावदा, ये सब नाम हैं उसके जो आपका
जो यक्षगान फॉर्म है उसके लिए जाने जाते हैं। फिर है कवि, उसके कुछ कवि हैं जिनके पदों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अजपूरा विष्णु, पुरंदरदास, नगीर सुब्बा, पार्थ सुब्बा। तो ये लोग के जो लेखनी को हम लोग यक्षगान में देखते हैं। फिर यहाँ पे मर्दाना यक्षगान प्रसंग के लिए रत्नावती प्रसिद्ध हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर एक फॉर्म और है हमारे पास, उसका नाम है बायलता। तो बायलता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो बायलता जो है वो है ओपन थिएटर के रूप में हम लोग देखते हैं, वो खुले जगह पे होता है। फसल के अंत का प्रतीक चीसन्या की कथा कहानी को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे होंगे चीसन्या, उनकी कहानी को इसमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम लोग तेलंगाना। तेलंगाना दक्षिण भारत का 5वां राज्य के रूप में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और इसमें चिंदू भागवत प्रसिद्ध है। कुछ चरित्र हैं जो कि गोसंकी चरित्र के रूप में जाने जाता है। गोसंकी ये अमला है, ये चरित्र आया हुआ था, श्यामला है और गोसंकी है, और ये मड़िया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी मैं आने वाले वीडियो पर जरूर दूंगा अगर रहा। ये बहुत ही काफ़ी है फिलहाल, अभी विस्तृत अगर जो जानकारी चाहिए उसके लिए मैं आगे आने वाले तैयारियां जरूर कराऊंगा, और भी अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर को, और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, जिससे एक बार में ही हम लोग नेट या जीआरएफ क्रैक कर लेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं, आइए बात कर लेते हैं, जो कि भारत की लोक परंपरा थिएटर और डांस के लिए ऊपर लिखी गई हैं। तो जानते हैं, यहाँ पे है पहला नाम, भारत के शास्त्रीय नृत्य लीला वेंकट रमन हैं उसके लेखक। इंडियन फोक डांसेस, ये नाम है एंगली नाड मैसी। तो आप लोग लिख लीजिएगा, फिलहाल इसका कलर थोड़ा सा डार्क फेड हो गया है, जिसके चलते नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे है एंगी नाल्ड मैसी करके नाम है, तो आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को। फिर फोक डांस ऑफ इंडिया सीमा शर्मा, ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया फोक डांसेस कपिल वात्सायन, द फोक डांस ऑफ इंडिया प्रोजेश बनर्जी। ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें देखने को मिली है। फोक लोर ऑफ केरला जो है के एन पनिक्कर का पुस्तक है। फिर है परंपराशील नाट्य जो है जगदीश चंद्र माथुर लिखे थे, ठीक। फिर है हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोक डांस ऑफ इंडिया रोमिला चावला लिखी हैं। फोक थिएटर ऑफ इंडिया बलवंत गर्गी जी लिखे हुए हैं। फिर है प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा मालवा फोक नाट्य जो है मांच उसके ऊपर लिखे हैं। बिहार की पारंपरिक नाट्य तो वो डॉक्टर ओम प्रकाश भारती सर लिखे हैं। तो चलिए, ये कुछ पुस्तकों के नाम थे जो आप लोग नोट करिएगा, अगर आने वाले समय पूछा जाता है तो आप आसानी से इन चीज़ों का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्म मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ जिससे आपको एक रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये भारत के लोक नाट्य रूप जो हैं उसे हम लोग 3 रूप में देख सकते हैं। एक है अनुष्ठानिक थिएटर के रूप में देखते हैं, एक मनोरंजन परक, और एक है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का थिएटर फॉर्म अलग हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि वो विस्तृत है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। तो रिचुअल थिएटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो अनुष्ठानिक है, जो देवी देवता और उससे संबंधित हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जो है अंकिया नाट कला, अभी आप लोग जो भी पढ़े हैं तो दशावतार कला के रूप में इसे देखते हैं हम लोग। और फिर है रामलीला, रासलीला कहाँ कहाँ का है वो भी बता चुका हमें। भुत्ता अभी जस्ट पढ़े हैं, रमन भी पढ़ चुके हैं। फिर है कुछ थिएटर फॉर्म हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं भारत में, वो भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है भवई, ठीक, जो कि मनोरंजन परक है, वो लोग उसमें मनोरंजन को दिखाया जाता है। इसमें भवई है, 10 कठिया उड़ीसा, गोरोडस ये भी पढ़ा चुका हूँ, जात्रा पढ़ा चुका हूँ, करेलिया पढ़ा चुका हूँ, माच, नौटंकी, ओझापाली, पंडवानी, पौड़ा, शांग, तमाशा, वेलुपुट्टू। तो ये कुछ नाम हैं जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग बस नामों को याद रख लीजिएगा कि ये मनोरंजन परक है और ये रिचुअल थिएटर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। फिर साउथ इंडिया में हमने पढ़ा यक्षगान, बुर्रा कथा पढ़ चुके हैं, भगवती वैष्णु पढ़ चुके, बायलता पढ़े अभी, तैल मंडल अभी पढ़े, थेयम भी पढ़ चुके हैं, कृष्णट्टम पढ़े हैं, कुरवंजी, कुडियट्टम। तो ये फॉर्म है
जो कि साउथ इंडिया में प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? थिएटर के लिए। तो ये फोक थिएटर है और जो कि 3 रूपों में हम लोग बांट सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल में बने रहिए। ये सेकेंड यूनिट का अंतिम वीडियो के रूप में इस बार अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय पे और भी विस्तृत जानकारी को लेकर नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर के विषय को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।